नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, व्हाट आर द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल। डिफेंसिव मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई ये डीप इंग्वानल रिंग, आप बोल रहे हो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग भी है, मतलब जो रिंगी है तो एब्डोमिनल ऑर्गन तो हट करके आ जाएगा ना बाहर। जैसे ही थोड़ा सा भी खांसा मैंने तो ऑटोमेटिकली कफिंग किया, डीप इंग्वानल रिंग में कंटेंट आया, डीप इंग्वानल से सुपरफिशियल इंग्वानल में आ गया, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन तो मूवेबल है, फिक्स थोड़ी है। एब्डोमिनल ऑर्गन तो कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं ना। तो गॉड ने वहां पे कुछ मैकेनिज्म्स डाले हुए हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो इन ऑर्गन्स को उस इंग्वानल कैनाल में नहीं आने देते। नहीं तो हर किसी में आ जाएगा, थोड़ा सा भी ज्यादा खांसेंगे ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल ऑर्गन आपके इंग्वानल कैनाल में आ जाएंगे, तो ये नहीं आते। इन्हीं को रोका जाता है, और कभी अगर इंग्वानल हर्निया हो भी जाता है तो हमें इसको पैक करना होता है। अब इसका मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म फेल हो रहे हैं। क्या क्या है डिफेंसिव मैकेनिज्म? एक तो डिफेंसिव मैकेनिज्म खुद एक ऑब्लिगिटी है इंग्वानल कैनाल। अगर इंग्वानल कैनाल स्ट्रेट है तो एब्डोमिनल ऑर्गन सीधा चला जाएगा, अगर ये ऑब्लिक है तो इट टेक्स टाइम। तो ऑब्लिगिटी ऑफ द इंग्वानल कैनाल इटसेल्फ इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, क्योंकि डीप इंग्वानल रिंग अंदर है, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग बाहर है, दोनों में ऑब्लिगिटी। दूसरा क्या है? गार्ड मैकेनिज्म। गार्ड मैकेनिज्म क्या है कि जो डीप इंग्वानल रिंग है, वहां पे डीप इंग्वानल रिंग पे जो फाइबर्स हैं वो आपस में अटैच, तो अटैच हैं तो इसका मतलब वहां पे एक गार्ड बन गया ना, इसको बोलते हैं गार्डिंग मैकेनिज्म। तो ये प्रिजर्व करता है कि कोई ऑर्गन अंदर इंग्वानल कैनाल में नहीं घुसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक होता है स्लिट वैल्व मैकेनिज्म। व्हाट इज स्लिट वैल्व मैकेनिज्म? आप खुद सोच के देखिए कि जो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग है ना, लुक एट दिस, I'll show you the picture. Now look at this. What is flap valve? What is slit valve? ये हम डिस्कस करते हैं। ये एंटीरियर वॉल है जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल बना रही है, और ये पोस्टीरियर वॉल है पीछे जो फेशियल ट्रांसवर्सल। जैसे ही कफिंग किया, स्नीज किया, या इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ, एनी रीजन, जैसे ही इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, व्हाट हैपन, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल दोनों एक दूसरे के पास में आके चिपक जाते हैं। चिपक जाएंगे, नैरो हो जाएगी, कोई भी ऑर्गन डीप इंग्वानल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग की तरफ इंग्वानल कैनाल में एंटर होगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैप वैल्व मैकेनिज्म। फ्लैप हो गया ना, फ्लैप मतलब एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल दोनों एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट किए, चिपक गए, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैप वैल्व मैकेनिज्म। तो व्हाट इज शटर मैकेनिज्म? शटर आपको पता है कैसे? ऊपर से हम शटर खींचते दुकान पे, किसी भी शॉप पे आप शटर देखोगे ऊपर से नीचे आएगी। इसका मतलब जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा ना, लुक एट दिस, ये आपका इंग्वानल लिगामेंट है। इंग्वानल लिगामेंट जो बेस बना रहा है, फ्लोर बना रहा है, इसके ऊपर आपके आर्च फाइबर है इंग्वानल इंटरनल ऑब्लिक मसल के, आपको यही बताया था मैं, जो रूट बना रहे हैं। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंटर एब्डोमिनल प्रेशर, व्हाट हैपन, ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली दिस कम्स टुवर्ड द फ्लोर, फ्लैट हो जाएगी, मतलब शटर ऊपर से नीचे आएगी। दिस इज कॉल्ड शटर मैकेनिज्म। तो ऑटोमेटिकली कोई भी ऑर्गन जो है वो इंग्वानल कैनाल में एंटर ही नहीं करेगा अननेसेसरी। जो उसका नॉर्मल काम है वो करेगी, लेकिन अननेसेसरी कोई भी ऑर्गन उसमें अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ऑब्लिगिटी ऑफ इंग्वानल कैनाल itself it is a mechanism. Second is a flap valve mechanism, जहाँ पे anterior and posterior wall approximate किए. Third is the shutter mechanism, where what happen, the roof comes close to the floor when the interabdominal pressure is being increasing. One is a ball valve mechanism. What is ball valve mechanism? This is inguinal ligament. This is superficial inguinal ring. और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से आपकी ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसमें क्रीमेस्ट्रिक मसल है, ये टेस्टिस पे जाके अटैच। अब क्या होगा? जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से आपका ये क्रीमेस्ट्रिक मसल जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू अटैच है और जो टेस्टिस पे अटैच है, प्रेशर इंक्रीज होगा। आपको अभी बताया मैंने, इंटरनल ऑब्लिक मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर इंटरनल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डेफिनेटली क्रीमेस्ट्रिक मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इंटरनल ऑब्लिक का ही पार्ट है। क्रीमेस्ट्रिक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर उठेगी,
ऊपर उठेगी तो टेस्टिस आपकी कहाँ पहुंच गई, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे, और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग विल बी क्लोज्ड। नाउ नो ऑर्गन कैन कम आउट फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, हर्निया बच गया। So this is what the defensive mechanism of the inguinal canal in the normal routine life. क्योंकि हम कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, इंटरएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये काम आते हैं हमारे। अगर डिफेंसिव मैकेनिज्म फेल हो गया तो आपका इंग्वाइनल हर्निया पक्का है। तो व्हाट आर द डिफेंसिव मैकेनिज्म, कि आपका ऑलरेडी इंग्वाइनल कैनाल का ऑब्लिगिटी, फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म, शटर मैकेनिज्म, बॉल वाल्व मैकेनिज्म, ये सारे आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म है